क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों का जो व्यवहार है, व्यवहार को देखकर आपको थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है? आपको लगता है कि बच्चे का व्यवहार जो है वो नॉर्मल नहीं है। आपको लगता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो आईक्यू लेवल कम है, या फिर आपको लगता है कि बच्चे की समझ थोड़ी-सी कम है। आप अक्सर देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। वो ठीक से अपने जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो बच्चे अक्सर करते हैं वो नहीं करता है। बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होता है, खेलता नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है, उसके अलावा आप अगर उनको बुलाते हैं तो वो रेस्पॉन्स नहीं करता है, आपके इमोशंस को नहीं समझता है। ये सारी जो कंडीशन है, यह सारी कंडीशंस है तो वो चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि यह जो सिम्टम्स हैं वो ऑटिज़्म के आपको संकेत दे सकते हैं। ऑटिज़्म यानी ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यह एक बच्चों का एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी ऑटिज़्म के बारे में। ऑटिज़्म क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण हैं, इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ऑटिज़्म जो होती है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बच्चों के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बच्चों की जो पर्सनल लाइफ होती है, वो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें उनको काफ़ी उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। वो लोगों से मिल जुल नहीं पाते हैं। अपना जो जो कामकाज होता है, अगर कोई जॉब में जा रहे हैं तो जॉब को उनको करने में दिक्कत आती है। वो उनको रिश्तों को बरकरार रखने में या रिश्तों को मेंटेन करने में उनको काफ़ी परेशानी आती है। उनकी जो जीवन होता है, उनका जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। इवन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं आगे जाकर। अक्सर जो ऑटिज़्म होता है, ये ऑटिज़्म 3 साल की जो एज होती है, उस एज के आसपास बच्चों में देखने को मिलता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे अक्सर ऐसा भी होता है कि एज के साथ साथ धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एज बढ़ने के साथ में भी यह जो डिसऑर्डर होता है वो कम नहीं होता है, और उसमें बच्चों को आगे जाकर परेशानी आना शुरू हो जाती है। उनका जो डेवलपमेंट होता है, जितना होना चाहिए, जो उनकी समझ होनी चाहिए, वो उसमें नहीं हो डेवलप नहीं हो पाती है। और उसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग उससे परेशान रहते हैं। वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लोगों से मिलते जुलने में उनको झिझक होती है, परेशानी आना शुरू हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ऑटिज़्म है, ऑटिज़्म को आप कैसे पहचानेंगे, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे। ऑटिज़्म में अक्सर कुछ कॉमन सिम्टम्स की मैं बात करूंगा, जो कि आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। इसमें जो सबसे पहला सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेगा, वो होता है कि बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा जो सिम्टम होता है वो देखने को मिल सकता है कि अगर बच्चा 9 महीने का हो गया है और लेकिन अभी भी उसको जब आप नाम से बुलाते हैं तो वो आपको रेस्पॉन्स नहीं करता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई बुला ही नहीं रहा है या उसने सुना ही नहीं। तीसरा जो सिम्टम है जो कि देखने को मिलेगा, अगर बच्चा अगेन अगर 9 महीने का है और 9 महीने का होने के बावजूद भी उसमें कोई तरह के उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, जैसे हंसी के, या उसको अगर गुस्सा आ रहा है बच्चे को, या बच्चा और भी कोई तरह के उसमें जो बच्चे अक्सर जो 9 महीने के बच्चे जो एक्सप्रेशंस देते हैं, अगर वो नहीं देता है तो वह भी चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा बच्चा दूसरों में कोई तरह की रुचि नहीं दिखाता है। अब अगर बात करें, बच्चा अगर 12 महीने का हो गया है, 12 महीने का हो गया, अगर आप उसको बच्चे को बाय बाय करते हैं और वो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो यह भी आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। अगर बच्चा 24 महीने का हो गया यानी 2 साल का हो गया है, और अगर आपके एक्सप्रेशंस को, आपके इमोशंस को नहीं समझता है, यानी आप अगर दुखी हैं तो वो समझ नहीं पा रहा है, या अगर आप हंस रहे हैं, आपको खुश हैं तो आपको वो समझ नहीं पा रहा है। इसके अलावा कोई तरह के एक्सप्रेशन, कोई स्माइल वगैरह है, वो उसको कोई तरह का रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो यह भी बच्चों के लिए चिंता के विषय हो सकता है, क्योंकि यह ऑटिज्म का संकेत हो सकता है। इसके अलावा बच्चा एक ही तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न्स में अगर वो खेलता है, और एक ही तरह का जो खिलौने होते हैं, खिलौनों को एक ही तरह से जमाता है, बार बार वो शब्दों को अगर वो रिपीट करता है, 36 महीने का हो गया है यानी 3 साल का हो गया, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होता है, खेलता नहीं है। इसके अलावा एक ही तरह के पैटर्न में वो, जैसे ताली बजा रहा है तो ताली बजाता रहेगा, एक ही तरह के पैटर्न में ताली बजाएगा, एक ही पैटर्न में वो घूमेगा। अगर ये सारे सिम्टम्स देता है तो इसमें आपको चिंता के विषय हो सकता है, क्योंकि ये बच्चे को इंडिकेट करता है कि कहीं बच्चे के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो ऑटिज्म का शिकार तो नहीं है। इसके साथ साथ ही बच्चा यदि बोलने में लेट हो रहा है, बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो इतना आसानी से उसको कैच नहीं कर पाता है, वो इतना जल्दी सीखता नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चे में आपको लगता है कि उसमें कुछ एडीएचडी के सिम्टम आ रहे हैं, यानी उसमें बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव है या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी बच्चों में सीजर्स भी आ सकते हैं। बच्चे या तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, अगर वो कुछ भी काम है, कोई भी अगर उनको डराएंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा लग रहा है, या फिर बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं, जरा सी बात से वो डर जाएंगे। इस तरह के जो सिम्टम्स है, या इसमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, या जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें अगर आपको कुछ कमी देखने को मिल रही है, तो ये आपको इसमें देखने की ज़रूरत है कि कहीं बच्चे को ऑटिज्म की शिकायत तो नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी जो बच्चों के डॉक्टर, एक बार उनसे ज़रूर संपर्क करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं इसके कारणों की कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये ऑटिज़म की जो शिकायत है वो बच्चों में डेवलप हो जाती है। तो वैसे तो इसके पर्टिकुलर कोई कारण के बारे में हम नहीं बता सकते, बट ऐसा होता है कि यह इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ जेनेटिक बदलाव के कारण ऐसा हो जाता है। अगर घर में सिबलिंग हैं, उनके साथ में ऐसी समस्या आ रही है, तो उस कंडीशन में बच्चों में इसके थोड़ा सा चांसेस जो होते हैं वो डेवलप होने के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को जन्म के समय थोड़ी सी तकलीफ हुई है, डिलीवरी में उनको परेशानी आई है, उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर अगर आप थोड़ा सा लेट एज में आप पेरेंट्स बनते हैं तो उस कंडीशन में भी यह समस्या जो होती है वो डेवलप हो सकती है, ऐसा माना जाता है। यह इसके कुछ मुख्य कारण हैं जो कि या आप समझ सकते हैं कि जो संभावना है उसको बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अगर ट्रीटमेंट पार्ट की, कि इसमें कैसे इसमें समाधान किया जा सकता है, कैसे इसमें मेडिसिन की हेल्प ली जा सकती है। यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, आपके घर में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में अगर ऐसी समस्या है, तो सबसे पहले तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप एक बार उनसे ज़रूर संपर्क करें। वो आप उनके गाइडेंस में अपना जो भी वो अगर कुछ मेडिसिन देते हैं, या वो आपको अगर सिखाने की बच्चों को किस तरह से सिखाया जाना है, बच्चों को किस तरह से ट्रेंड करना है, अगर वो आपको समझाते हैं तो आप उनको ज़रूर फॉलो करें। अक्सर इसमें जो लर्निंग प्रोसेस होता है या जो बच्चों को सिखाने की जो कला होती है वो बहुत ज़्यादा काम आती है, वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों को पहले आप छोटे छोटे शब्द सिखाएं, उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे सेंटेंस सिखाएं, उसके साथ साथ ही बच्चों को कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती है वो दिखाएं, और दिखाने के साथ साथ उनको समझाएं कि ये क्या है। इस तरह से बच्चों को, और लर्निंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी है जो कि आप अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ आप दे सकते हैं, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की, खास मेडिसिन की मैं बात करूं, तो इसमें एक एथुजा मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एथुजा 30 के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बायरता कार्ब 30 इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एगरिकस मस्करिस भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। साथ नेट्रम्यूर, ट्यूबरकुलिनम, ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर घर में आपके ऑटिज्म से संबंधित कोई बच्चा है तो। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन देते हैं हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार दें, तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी ऑटिज्म से संबंधित जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या इसमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में, और इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।